नमस्कार। एएमआरसी खबर जयपुर से मैं राहुल गौतम। दोस्तों, बच्चों की उस गंभीर बीमारी पर चर्चा करने आया हूं जिसकी जानकारी देना अति आवश्यक है। और इस गंभीर बीमारी की जानकारी विस्तार से हमें देंगे वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार पुरोहित। जी हां, डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार पुरोहित जी वही शख्सियत हैं जिनका देश भर में बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है। हैदराबाद निम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग के एचओडी रहे डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार पुरोहित जयपुर के अमर मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर एएमआरसी हॉस्पिटल में पधारे। यहां पर सेरिब्रल पॉल्सी नामक गंभीर बीमारी से ग्रस्त बच्चों के बीच आए और उनका उपचार किया। आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार पुरोहित। हम जानते हैं सेरिब्रल पॉल्सी के बारे में। नमस्कार। आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बच्चों में जो विकलांगता होती है शारीरिक दृष्टि से, उसे समाज पोलियो के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन अब तो पोलियो नहीं रहा है, फिर भी समाज में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे टेढ़ी चाल से चलते हैं, या जिनके हाथ पांव टेढ़े होते हैं, या पांव की उंगलियों पे चलने लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार की बच्चों में पाई जाने वाली शारीरिक विकलांगता का नाम सेरिब्रल पॉल्सी है। और यह सेरिब्रल पॉल्सी जन्म के पूर्व, जन्म के दौरान या उसके बाद में कभी भी 5 साल की उम्र तक में मस्तिष्क पर कोई आघात लग जाए, जैसे कि डिलीवरी के समय में यदि फोर्सेप्स डिलीवरी हुई, प्रीमेच्योर बर्थ हो गई, लो बर्थ वेट हुआ, बच्चा रोया नहीं, नीला पड़ गया, या बहुत तेज उसको जॉन्डिस हो गया, जिसको हम कर्ण इक्टेरस कहते हैं, ऐसे में बायोकेमिकल इंसल्ट हो जाती है ब्रेन की, या फिर ब्रेन की किसी प्रकार की मैकेनिकल इंसल्ट हो जाती है। उससे जो पैरालिसिस बच्चों में उत्पन्न होती है उसको हम सेरिब्रल पॉल्सी के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं, लोगों को हम समझाते हैं। अब यह है कि कैसे मालूम पड़े कि इसको वाकई में सेरिब्रल पॉल्सी है। तो बच्चे के जितने भी भौतिक शारीरिक विकास के शिला मापदंड हैं, उन शिला मापदंडों में देरी आने लगे। जैसे 3 महीने पे बच्चा अपना नेक उठा लेता है, यदि वह नेक नहीं उठा पाए, 6 महीने तक वह बैठ नहीं पाए, या 7 महीने तक वो घोड़ा बन के चले नहीं, या खड़े होने में, चलने में 1 साल से भी बहुत ज़्यादा देर लग जाए, 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि इसको किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता मस्तिष्क के आघात के कारण है। पोलियो में तो वायरस जब स्पाइनल कोड को इन्फेक्ट कर देता है तो उसके कारण पैदा होता है पोलियो। वह भी शारीरिक विकलांगता है, लेकिन उसमें मस्तिष्क नहीं, स्पाइनल कोड पे इन्फेक्शन है। उसके लिए तो हम पोलियो नाम का एक वैक्सीन बना सके हैं, लेकिन सेरिब्रल पॉल्सी के उपचार के लिए किसी प्रकार का कोई भी वैक्सीन संभव नहीं हो पा रहा है, और संभावना भी नहीं है, क्योंकि इसके कई कारण हैं। और जब तक इस विश्व के अंदर मनुष्य रहेगा, जीव रहेगा, तब तक ये है कि सेरिब्रल पॉल्सी नाम की यह दशा उत्पन्न हो सकती है। अमेरिका में अभी 7 लाख ऐसे बच्चे हैं, और हमारे देश में इस समय कम से कम जो है 40 लाख बच्चे इस प्रकार के हमारे देश में भी हैं। हर दिन करीब 150-200 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की दशा को हम किसी प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, उसको जल्दी से ज़्यादा बढ़ने नहीं दें, रोक सके, या कुछ उसके अंदर उपचार लेके उसको ठीक कर सके। उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जल्द से जल्द उसका निदान किया जाए, और निदान होते ही जल्द से जल्द उसको किसी प्रकार की भौतिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए।
भौतिक चिकित्सा का मतलब जो आम जनता जानती है कि फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी और उसके बाद में ऑर्थोटिक्स वगैरह से उनकी दशा को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। फिर एक स्टेज आती है कि जब हम उनके इंजेक्शन लगा के भी ठीक कर सकते हैं। मसल्स के अंदर कुछ प्रकार के इंजेक्शन लगकर उनकी टाइटनेस को कम किया जाता है। वह इसलिए कम करते हैं ताकि फिजियोथेरापी आसान हो सके और किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं हो, जिसका कि असर मात्र 6 महीने रहता है। तो रिपीटेड लगाने पड़ते हैं और कुछ समय के बाद में इन इंजेक्शंस का प्रभाव भी उनमें नहीं रह पाता है। फिर एक दशा आती है जो कि 3 साल, 4 साल या 5 साल की उम्र, उस उम्र पे जाके न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स की आवश्यकता पड़ती है, जब हम देखते हैं कि भौतिक उपचार अब आगे और विकास नहीं कर पा रहा है। ऐसी दशा में जब जाके हम तंत्रिका तंत्र पर या तो स्पाइनल कॉर्ड की कुछ नर्व्स को या लिम्स के अंदर हाथ पांव में जो तंत्रिकाएं हैं उनके अंदर जो अधिक करंट बह रहा है उसको हम कम कर देते हैं ताकि उसकी टाइटनेस कम हो जाए। इसके बाद में और जब समय बढ़ता है तब हो सकता है कि हमको स्पाइन पे पीछे लंबर लेमिनेक्टोमी करके तंत्रिकाओं पर करंट को कम करना होता है। जो ही उम्र 8 से 12 या और ज़्यादा होने लगती है तब स्पास्टिसिटी यदि कंट्रोल में आ गई है तब उनको ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मसल्स या बोन्स के ऊपर हम शल्य चिकित्सा करके उनमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। इसके सिवा कुछ बच्चों का शरीर ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जाता है जो कि एक डिस्टोनिया कहलाता है। उसके लिए या तो हम यहाँ पे एक पंप लगा देते हैं जिसको बैक्लोफेन पंप कहते हैं, या फिर लिम्स में जाके कोई एक जगह पे बहुत ज़्यादा डिस्टोनिया है, जनरलाइज नहीं, पूरी शरीर में नहीं, तब हम जाके उसमें कुछ नर्व्स में से ज़्यादा जो करंट जा रहा है, विद्युत का प्रवाह जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको हम कम करके उनमें भी सुधार लाते हैं। इस सारी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पूरा परिवार उस बच्चे के सुधार में लगता है और देखते ही देखते माँ बाप जल्दी से बूढ़े होने लग जाते हैं। यह गणित हमको समझ में आनी चाहिए कि बच्चे का हेल्थ स्कोर बढ़ाने में यह न हो कि घर के दूसरा बच्चा या माँ बाप का हेल्थ स्कोर कम हो जाए। तो हम अपने उपचार में ये पूरी कोशिश करते हैं कि घर का हर सदस्य उसके अंदर लाभान्वित हो, उसकी स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा बना रहे। इससे प्रयासों के साथ में ही इन परिवारों का उपचार हमको करना चाहिए। आशा है कि इस संक्षिप्त वर्णन से आपको थोड़ा बहुत कुछ आभास हुआ होगा कि यह मस्तिष्क पर लगने वाले आघात से उत्पन्न शारीरिक विकलांगता यह मेंटल रिटार्डेशन भी नहीं है। उसमें अंदर तो ऐसे बच्चे हो सकता है कि अष्टावक्र की तरह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी हो, इसलिए ये केवल शारीरिक विकलांगता है, ये मंद बुद्धि भी नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन भी नहीं है। पर हाँ, कुछ बच्चों के अंदर मंद बुद्धि भी इसके साथ में हो सकती है। तो इनमें बोली की भी समस्या आती है, कभी विजन की, सुनने की। तो बहुत बड़ी टीम इसके साथ में लग के इनका सर्वांगीण विकास करने में लगती है और वही सही उपचार हो पाता है। तो आशा है और कभी हम और आपका मिलना होगा और विस्तार में हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से और भी चीज़ों को सरल करने की कोशिश करेंगे और इनके भविष्य को, मतलब कि बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार को अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।